आपके लिटिल चैम्प्स। कैसे हो सब लोग? तो बच्चों, हमारे साइंस फॉर किड्स के पिछले एपिसोड में मैंने आप सभी को बताया था कि आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट वर्क डन। वैसे तो वर्क क्या होता है, ये इसका आइडिया रफली हम सभी को है, क्योंकि हम हमेशा ही कुछ ना कुछ वर्क करते रहते हैं। कभी तो हम बहुत सारा फिजिकल वर्क करते हैं, कभी हम बहुत सारा मेंटली काम करते हैं, जैसे कि हम पढ़ाई करते हैं, और इतना सारा काम करते करते हम अक्सर ही थक भी जाते हैं, है ना। तो इसका मतलब वर्क डन क्या होता है, इसका एक रफ आइडिया हम सभी के दिमाग में है। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि साइंस के टर्म्स में या फिर फिजिक्स के टर्म्स में हम वर्क डन को कैसे डिफाइन करते हैं। क्या वर्क डन साइंस में भी वही होता है जिसे हम अपने रियल लाइफ में सोचते हैं? नॉट रियली। तो चलो देखते हैं क्या होता है वर्क डन इन टर्म्स ऑफ साइंस। तो बच्चों, जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं और हमारे उस फोर्स के अप्लाई करने से जब वो ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर जाता है, तो हम कहते हैं वर्क इज डन। इसका मतलब कभी भी साइंस के टर्म्स में वर्क डन होने के लिए दो बातें सही होनी चाहिए। पहला, हमें एक फोर्स अप्लाई करना है, एक फोर्स अप्लाई होना चाहिए। दूसरा, ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव होना जरूरी है, यानी कि ऑब्जेक्ट का एक डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, राइट। तो अब बच्चों, हम लेंगे कुछ एग्जाम्पल्स हमारे डे टू डे लाइफ से, जहां पर हमें आमतौर पर लगता है कि वर्क डन हो रहा है, बट आज हम देखेंगे कि क्या साइंस के टर्म्स में वाकई वहां पे वर्क डन हो रहा है। तो चलो देखते हैं एग्जाम्पल्स। वॉकिंग, जब हम वॉक करते हैं तो हम अपने पैरों से जमीन पे कुछ फोर्स एक्सर्ट करते हैं। एज अ रिजल्ट हमारी ऑल टुगेदर डिस्प्लेसमेंट हो रही होती है, क्योंकि हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, राइट। तो यानी कि फोर्स अप्लाई करने की वजह से देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब वर्क इज डन। जब हम रनिंग करते हैं या फिर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो उस केस में भी हम कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं और उस फोर्स के एप्लीकेशन से मूवमेंट्स हो रही होती है, यानी कि हमारे हाथ या हमारे पैर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव कर रहे होते हैं, यानी कि फोर्स के एप्लीकेशन से डिस्प्लेसमेंट हो रहा होता है, यानी कि वर्क इज डन। जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, ऐसे टाइम पे क्या होता है, जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, अज्यूमिंग कि हम एक जगह बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं बड़े ध्यान से, बड़े मन से, तो हमारा ब्रेन काम तो कर रहा होता है, क्योंकि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम सोच रहे होते हैं, उसे रिटेन कर रहे होते हैं। लेकिन इस केस में हमारी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही होती है। हम जिस पॉइंट पर बैठे हैं हम उसी पॉइंट पर बैठे रहते हैं। हमारा हाथ जहाँ पे है, हमारा सर जहाँ पे है, हम खुद जहाँ पे हैं, हम वहीं पे रहते हैं, यानी कि यहाँ पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। इस वजह से फिजिक्स के टर्म्स में वर्क डन हियर इज जीरो। देयर इज नो वर्क डन। तो देखो बच्चों, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, क्योंकि कई बार हमें ऐसा लगता है कि भाई मैंने तो 3 घंटे पढ़ाई की और मैं पूरा थक गया, यानी कि मैंने बहुत सारा काम किया है। वेल, आप थक तो गए हो बिकॉज योर ब्रेन वाज वेरी एक्टिव, आपका ब्रेन काम कर रहा था, लेकिन साइंस के टर्म्स में आपने कोई काम नहीं किया है, क्योंकि साइंस वर्क डन तभी मानेगा जब एक फोर्स के एप्लीकेशन से देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट, जो कि इस केस में नहीं हो रहा है। बहुत ज्यादा फोर्स लगाने के बावजूद भी मैं इस दीवार को नहीं हिला पा रही हूं। क्या वर्क डन है यहां पर? Well, the work done in this case again is zero. That's because मैं फोर्स तो अप्लाई कर रही हूँ और काफी सारा फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन इस फोर्स के एप्लीकेशन से ये दीवार हिल नहीं रही है, यानी कि there is no displacement। चूंकि there is no displacement, therefore there is no work done। जब हम अपने हाथों से खाना खाते हैं तो क्या वहां पे वर्क डन होता है? वेल, अगर आप देखो तो हम कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं, जिससे हम उस खाने को पिक करते हैं, खाने को अपने मुंह तक लाते हैं, यानी कि देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व्ड, देयर इज अ फोर्स that is exerted and there is a displacement involved, hence there is a work done। जब हम साइकिलिंग करते हैं तब क्या होता है? हम अपने ऑब्वियसली हैंड्स और लेग्स के मूवमेंट से साइकिलिंग करते हैं एंड वी ऑल्सो गेट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, हेंस वर्क इज डन। तो बच्चों, आप देखोगे कि वर्क डन को जनरली साइंस में हम डिनोट करते हैं बाय अ कैपिटल W।
और मैथमेटिकली वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, या फिर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये मैथमेटिकल डेफिनेशन आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये आपको बहुत आसानी से ये बताता है कि अगर फोर्स जीरो हुआ तब भी वर्क डन जीरो होगा, यानी कि अगर आपने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया तब भी वर्क डन जीरो है। और अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ, मतलब अगर आपने फोर्स अप्लाई किया बट कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तब भी आपका वर्क डन जीरो ही होगा, राइट। बच्चों, वर्क डन के इस मैथमेटिकल डेफिनेशन के साथ साथ शायद आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, मैं अक्सर ही ये टर्म यूज कर रही थी डिस्प्लेसमेंट, राइट, और कभी कभी मैं डिस्टेंस वर्ड भी यूज कर रही थी। तो एक बहुत ही ऑब्वियस सा सवाल आपके दिमाग में ये आ सकता है कि क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम चीज है? वेल, दे आर नॉट द सेम थिंग। ये दोनों सेम चीजें नहीं हैं। ऑब्वियसली आप कह सकते हो कि टू सम एक्सटेंट ये सिमिलर चीजें हैं, बट ये सेम चीजें बिल्कुल नहीं हैं। लेकिन डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये जानने के लिए थोड़ा तो वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस सवाल का जवाब मैं दूंगी हमारे साइंस फॉर किड्स के अगले एपिसोड में, यानी कि अगले संडे एग्जैक्टली एट 11 AM ओनली ऑन लर्नो हब क्लास 6, 7 and 8। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आज के इस छोटे से एपिसोड के बाद आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि साइंस के टर्म्स में व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से वर्क इज डन, है ना। तो चलो बच्चों, ऐसे ही मजेदार तरीके से साइंस के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट शुरुआत से ही सीखते रहो, ताकि जब आप हायर क्लासेस में जाके साइंस पढ़ो तो एक अलग लेवल का मजा आए, ठीक है ना। तो चलो, मिलती हूँ मैं आप सभी को अगले संडे को एग्जैक्टली एट 11 AM। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।